उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों के एक ऐसे फिरके की बात करेंगे जिसमें मुर्गी का गोश्त और अंडा खाना हराम है। इस फिरके के अफराद अपने बच्चों को दुकान से टाफियां खरीदने नहीं देते। ये फिरका घर में टीवी, कंप्यूटर, हत्ता के मोबाइल रखने की मुखालफत क्यों करता है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस यहूदी फिरके को ल्यूतहू के नाम से या फिर हरीदी यहूदी फिरके से जाना जाता है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन यहूदियों के दूसरे गिरोह इनको यहूदी मानने से इनकारी हैं। इनकी जानिब से इस फिरके को यहूदी तालिबान कहा जाता है, क्योंकि इनके कवानीन बहुत सख्त हैं और जो कोई भी इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। अगर आप यहूदियों के इस फिरके की औरतों को देखें तो ये औरतें सर से लेकर पांव तक स्याह लिबास पहनती हैं, यहां तक कि 4 साल की बच्ची भी मुकम्मल पर्दे में नजर आती है। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाली औरतों को असमत और इज्जत के तकादों को मद्देनजर रखते हुए खुद को मुकम्मल ढांपने की तरबियत दी जाती है ताकि यहूदी नस्ल की हिफाजत हो सके। इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाली औरतों का अकीदा है कि आज से 3500 साल पहले भी यहूदी खवातीन इसी तरह का सख्त पर्दा करती थी। इस फिरके की खवातीन जो बुर्का पहनती हैं उसे बुर्का हुरीदी कहा जाता है, जिसके तहत जहां एक शाल से जिस्म ढांपा जाता है वहीं चेहरे पर नकाब जैसा एक अलग कपड़ा पहना जाता है, जबकि शाल के ऊपर भी एक और शाल ढांपने के लिए ओढ़ी जाती है। इस फिरके से मुंसलिक खवातीन का यह मानना है कि इस तरह पर्दा करने से यहूदी मर्द गुनाह से पाक रहते हैं। ये खवातीन इस बात पर यकीन रखती हैं कि अगर वो इस तरह का पर्दा नहीं रखेंगी तो यहूदी मर्द इनके जिस्म के खदोखाल देख लेंगे, जिसके बाद गुनाह के मुर्तकिब होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कहा जाता है कि सफर के दौरान एक ही फुटपाथ पर खवातीन मर्दों के साथ नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, जबकि जगह जगह निशान है कि खवातीन मुनासिब लिबास ज़ेब तन करें। इसके अलावा इनका मुतालबा है कि बसों में खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग हिस्से के कानून को लागू रखा जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीखदानों के मुताबिक हुरीदी फिरके में पर्दे की ये रिवायत सख्त मजहबी रुझानात रखने वाली खातून ब्रोरिया कोरीन से शुरू हुई थी। इब्तिदाई तौर पर ब्रोरिया वाहिद खातून मानी जाती थी जो हालिया दौर में इस तरह बापर्दा रहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुरीदी यहूदियों की तादाद 18 लाख से 20 लाख के दरमियान है। अगर इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले मर्द हजरात को देखा जाए तो इन्होंने हमेशा काला लिबास ज़ेब तन कर रखा होता है और सर पर एक मखसूस टोपी पहन रखी होती है। हुरीदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूदी मर्द अपनी दाढ़ी नहीं कटाते। ईरानी जुबान में ल्यूतहू पाक दिल को कहते हैं और इस फिरके की बुनियाद 1980 में यरूशलेम में राहब सोमोहर ब्रास ने रखी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इनके रब्बियों की तादाद 250 से लेकर 500 तक है। ये फिरका यहूदियत के एक सूफी सिलसिले का पैरोकार है। ये फिरका अपने मानने वालों पर कई तरह की पाबंदी आयद करता है, यहां तक कि इनकी खुराक भी ऐसी ग़िज़ा पर मबनी है जो बाइबल के असूलों के मुताबिक हलाल और जायज़ है, जिन्हें यहूदियत के मानने वाले खा सकते हैं। ज्यादातर इनका खाना घर का पका होता है और इसमें कुदरती और खालिस अज्जा शामिल होते हैं। ये मुर्गी का गोश्त और अंडा नहीं खाते, क्योंकि इनके मुताबिक इसमें जीनियाती तौर पर रद्द-ओ-बदल की गई है। अलबत्ता इसके बरक्स ये बतख का गोश्त और अंडा खा लेते हैं। ये दोहरा मयार समझ से बालातर है। इसके अलावा चावल, हरी प्याज और हरी पत्तों वाली सब्जियां कीड़ों के डर से नहीं खाते। हुरीदी यहूदी ख्याल करते हैं कि सब्जा और सब्ज सब्जियां कीड़ों के लिए बनाई गई हैं, जबकि दीगर फलों और सब्जियों के इस्तेमाल के वक्त भी हमेशा इसका छिलका उतार कर खाते हैं, हत्ता कि टमाटर का छिलका भी उतार कर इस्तेमाल करते हैं। अगर मशरूबात की बात की जाए तो हुरीदी यहूदी सिर्फ उस गाय का दूध पी सकते हैं जिसका दूध वो खुद दो सकते हो, जबकि वो अपने लिए शराब भी खुद कशीद करते हैं। इनके बच्चे दुकानों से मिलने वाली टाफियां तक नहीं खा सकते, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक टाफियों में मसनूई फ्लेवर की मिलावट की जाती है। अलबत्ता वो घर की बनी हुई मिठाइयां, फ्रूट और मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हुरीदी यहूदियों के मुतल्लिक एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यह फिरका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद कम करता है। बरकी आलात जैसे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। ये एक यहूदी फिरका होने के बावजूद इनके नजरियात सयूनियों से मुख्तलिफ हैं और इन्हें यह खतरा दरपेश है कि इसराइल में यहूदियत की जगह एक सेकुलर कौमियत बन जाएगी।
अपने सख्त अकीदों के बावजूद इस फिरके का मानना है कि ये मुकम्मल तौर पर यहूदियत के कवानीन पर अमल दरामद करते हैं और इनके कामों में कोई भी जिद्दत पसंदी या किसी भी तरह की कोई नई चीज नहीं है। इस फिरके के मजहबी अकायद भी दीगर यहूदियों की तरह ही हैं, यानी खुदा की इबादत करना और हर वक्त उसकी फिक्र में रहना। इनके कुतुब खानों में सिर्फ यहूदियत के मुतल्लिक किताबें पाई जाती हैं। इनके घरों में टीवी, रेडियो और कंप्यूटर कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये फारिग वक्त अपने ख्यालात को बेहतर बनाने में सर्फ करते हैं। इस फिरके के यहूदी दीवारों पर पेंटिंग बनाने या तस्वीर लटकाने से भी गुरेज करते हैं। अलबत्ता घर में मजहबी रुझानात से मुतल्लिक चांदी से बनी अशिया जरूर इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में इस फिरके पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाए जा चुके हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि इस बिरादरी की तरफ से अपने अराकीन पर तशद्दुद पसंद इक़दामात किए जाते हैं, जैसा कि बच्चों पर तशद्दुद और कम उम्र बच्चियों की उम्र रसीदा लड़कों से जबरदस्ती शादी भी शामिल है। और हैरत की बात यह है कि ये इल्जामात इनके साबिकीन और इस फिरके से मुनरिफ हो जाने वाले खानदानों की तरफ से लगाए गए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद दिन कबल एहतजाज के दौरान हुरीदी फिरके ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया और मौजूदा इसराइली हुकूमत का आम लोगों की जिंदगियों में हद से ज्यादा अमल दखल है। इसराइल के 8 मिलियन यहूदियों में से तकरीबन 10% यहूदी ऐसे हैं जो इंतहा पसंद मजहबी नजरियात के पैरोकार हैं और जिद्दत पसंदी के सख्त मुखालिफ हैं। हैरान कुन तौर पर हुरीदी नामी ये यहूदी गिरोह दूसरे यहूदियों पर भी अपने नजरियात को दूसरों पर लागू करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसकी एक मिसाल एक बच्ची है। ये बच्ची स्कूल जा रही थी और इंतहा पसंद यहूदियों के मुताबिक इसने नामुनासिब लिबास ज़ेबे तन कर रखा था। इनका ताल्लुक हुरीदी यहूदी गिरोह से था। इन यहूदियों में एक ऐसा फिरका भी मौजूद है जिसमें मौजूद इंसानों की जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्म से हर वक्त किसी मुर्दा लाश की तरह का ताफुन उठता रहता है। हत्ता कि इनका लिबास भी थोड़े अरसे बाद किसी मुर्दे की तरह ताफुन ज़दा और तार तार होना शुरू हो जाता है। ये लोग अपनी इस गंदगी को छुपाने के लिए महंगी खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते और दूर से ही देखकर इनकी शनाख्त हो जाती है। यहूदियों से मुतल्लिक कुछ उलमा का ख्याल है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो कई 100 साल पहले इस दुनिया में आई थी, मगर अपने बुरे आमाल और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक के गैज़ो गजब का शिकार हुई और आज तक मुख्तलिफ किस्म के अजाबों का शिकार रही है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।